नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये है कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपको लेकर, ठीक है। एंड ये मंथ ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग पर है, तो लेट्स सी कि क्या एनर्जी शिफ्ट, क्या एनर्जी चेंज आपको देखने को मिल सकता है आपके पार्टनर के बिहेवियर में, आपके पार्टनर के फीलिंग्स में आपको लेकर, ओके। इस रिलेशनशिप में या फिर आपसे रिलेटेड क्या मेजर शिफ्ट्स, मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्या है उनका करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त। आप जब भी ये वीडियो देखोगे उस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर। ओके, लेट्स सी। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास एम्प्रेस एनर्जी। समवन इज रियली शाइनिंग हियर। लेट्स सी और क्या आता है आपके कार्ड्स। वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन की एनर्जी नहीं जा रही है आपकी रीडिंग से। ओके, वी हैव द सन। ओ माय गॉड, बहुत टाइम बाद द सन फाइनली। Okay, we have ace of coin, which is ace of pentacles. Wow, we have 10 of coin, ace of coins and 10 of coins. Marvelous combination. Then we have 7 of wands. Okay, king of wands. Okay, okay. सो यहाँ पर क्या है आपके पार्टनर का करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर। आपके पार्टनर तो बहुत तसल्ली से बैठे हैं आपको लेकर, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा यकीन है इस बात का कि आप ही इनके काउंटर पार्ट हैं, आप ही इनके द ट्रू पर्सन है। एंड इनको ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा यकीन है कि आप इनसे बहुत ऊपर हो, ठीक है। इनको ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बिलीव है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, अलाइंड हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो, प्रोटेक्टिव हो, एज अ मदरली नेचर है आपका। एंड ये थोड़ा सा आपके बिगड़े हुए बच्चे की तरह ज़्यादा बिहेव करते हैं। इन्हें कहीं न कहीं आपका जो पैम्पर है, आपका जो लव है, जो केयर है, उसका बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं, शौक है, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। एंड आप भी इनको बिल्कुल लव एंड केयर उस तरीके से करते हैं जैसे एज़ अ मदर अपने बच्चे को करते हैं ना, उसी तरीके से लव करना, केयर करना, छोटी-छोटी चीज़ें पूछना, छोटी-छोटी चीज़ों पे डाँट देना, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ये थोड़ा-सा उस तरीके का एनर्जी ज़बरदस्ती शो करते हैं, ऐसा है नहीं है ये, लेकिन ज़बरदस्ती वो उस चीज़ को शो करेंगे कि मतलब ज़बरदस्ती चिढ़ाएँगे, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ऐसा हरकतें करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे ताकि आप इनको और ज़्यादा डाँटो, ठीक है, और ज़्यादा इनकी केयर करो, इनको पैम्पर करो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं इनका करंट फीलिंग आपको लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉज़िटिव है। ये पार्टनर इस समय पर भी आप ही के बारे में सोच रहा है, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब भी आपके बारे में ये सोचते हैं ना, तो इनको एक दिल से खुशी महसूस होती है, एक दिल से एक एक हैप्पीनेस इनको फ़ील होती है। इनको लगता है कि बस यही है, ठीक है, जो है यही है, बस यही चाहिए, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी इनको होता है कि जो है ना, बस यही पर्सन है, मुझे यही पर्सन चाहिए था, यही पर्सन मुझे मिल गया और मुझे क्या चाहिए। इस तरीके का चीज़ है यहाँ पर। वो आई डोंट नो, ये कोई सॉन्ग भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कार्तिक आर्यन का शायद एक सॉन्ग भी है बिल्कुल सेम इसी लाइन पे, "तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।" ये वही एनर्जी है, ठीक है, एग्ज़ैक्टली वही एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पे यही वजह है कि ये पार्टनर जो है ना, ये कहीं न कहीं okay, for some of you I'm also getting that this person is mesmerized by your beauty, I don't know। ये पार्टनर लिटरली मतलब ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, ठीक है। इस समय पर भी मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर स्पेशली विद द 10 ऑफ कप्स एंड सन का जो कार्ड आया ना, ये पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाएँगे, ठीक है। अगर ये इस समय पे मुझे, क्योंकि इस समय लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई छोटी-मोटी सी नोक-झोंक हुई है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इनके व्यू पॉइंट से मैं देखूँ तो इनकी नज़र से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। छोटी-मोटी सी नोक-झोंक हुई है जो ये ऐसे-ऐसे ही मतलब सही कर देंगे, इस तरीके का माइंडसेट है इनका। एंड ये कहीं न कहीं इनको विद द 10 ऑफ कप सन ये आपको छोड़ के नहीं जाने वाले, ठीक है। ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे। एंड हो सकता है ये पार्टनर हँसी मज़ाक में भी ये चीज़ बोल देते हो आपको कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, ठीक है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे सर पे बैठा रहूँगा। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बिकॉज़ इट्स वेरी फन लविंग एंड ईज़ी गोइंग एनर्जी। मतलब कोई टेंशन नहीं है इस इंसान को। अगर आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट में भी हो ना, तो इस इंसान को कोई टेंशन नहीं है कि आपकी लाइफ में 444 व्हेन आई सेड दिस, ओह माय गॉड, स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी ला कर ही रहेंगे वो इस कनेक्शन में, ठीक है। इन्होंने फिक्स कर रखा अपना माइंड में, ठीक है। हो सकता है ये सामने से ऐसे पोर्ट्रे नहीं करते, बताते नहीं है, बिकॉज़ इन्हें बहुत मज़ा आता है आपको छोटी-छोटी चीज़ों पे चिढ़ाने में, छोटी-छोटी चीज़ों में तंग करने में, थोड़ा-मोटा शैतानी-वैतानी करने में, इस तरीके का एनर्जी इनका बनी हुई है, ठीक है। एंड इनको आपके साथ वो स्पेस भी मिलता है, इनको आपके साथ वो केयर भी मिलता है, वो लव भी मिलता है, तो इन्हें और ज़्यादा वो चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। तो एक शैतान बच्चे की तरह ये ज़्यादा बिहेव करते हैं, ठीक है, लिटरली बच्चे की तरह ये बिहेव करता है, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी यही आ रही है। ये लिटरली बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। एंड हो सकता है कि ये साइट इनका किसी ने नहीं देखा, ठीक है। ये जो इनका रूप है ना, ये जो इनका साइट है, ये लिटरली किसी ने नहीं देखा। इवन हो सकता है कि इनकी फैमिली ने भी ये चीज़ नहीं देखी है, जो ये आपके साथ या जो जैसा बिहेवियर इनका आपके साथ है, हो सकता है कि इनका फैमिली में भी किसी ने इनको नहीं देखा हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बिलीव है इन पर्सन को आप पर, ठीक है, बहुत विश्वास है, और उससे ज़्यादा विश्वास ना इन्हें खुद पर है। इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, माइंड में इनका एक बात, एक थॉट फिक्स हो गया है कि यही चाहिए, यही चाहिए। 555 या आपकी पूरी रीडिंग में बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हैं। तो कहीं न कहीं इनके माइंड में वो चीज़ फिक्स हो गई है कि यही इंसान मुझे चाहिए। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, यही इंसान मुझे चाहिए। और इस समय पर भी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि छोटी-मोटी नोक-झोंक है, छोटी-मोटी लड़ाई-झगड़े हैं, वो तो मैं सॉल्व कर ही लूँगा, उसमें क्या टेंशन लेना, ठीक है? प्यार से बोल दूँगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है उस चीज़ को लेकर। इन्हें आपके साथ एक न्यूनेस के अंदर जाना है, एक नई शुरुआत में जाना है, एंड ये आपको ऑलरेडी अपना वाइफ़ एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ वाइफ़ कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है? विद द एम्प्रेस एंड सन कार्ड, ये ऑलरेडी आपको पार्टनर मान चुके हैं। 10 ऑफ कॉइन्स, स्पेशली हो सकता है मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो एक-दूसरे के साथ, हस्बैंड-वाइफ़ हो, ठीक है? बच्चे हैं आपके साथ में, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आप दोनों हस्बैंड-वाइफ़ हो, आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों पावर कपल्स हो, आप दोनों एक साथ आते हो ना, तो दुनिया देखती है, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है? दुनिया देखेगी, ये वो वाली एनर्जी है। द मोमेंट आप दोनों एक साथ आते हो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, देन बहुत अच्छा है, ठीक है? आपका लक फॉर्च्यून बहुत अच्छे से चेंज हुआ होगा, आपके पार्टनर का लक फॉर्च्यून बहुत अच्छे से चेंज हुआ होगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल कैरियर, बहुत अच्छा चेंज हुआ होगा, ठीक है? आपका अगर फैमिली लाइफ में भी थोड़ा-सा डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी चीज़ ऑटोमैटिकली सॉल्व होगी इसके अंदर, ठीक है? बिकॉज़ आप दोनों पावर कपल्स हैं, ठीक है? आप दोनों का ही एनर्जी इतना ज़्यादा ह्यूज है, इतना ज़्यादा अच्छा है, आप दोनों ही एक-दूसरे को बाइंड करते हो, एक-दूसरे को जोड़ते हो अपने आप से, ठीक है? एक-दूसरे से जुड़ते हो मतलब, और कहीं न कहीं आप दोनों एक मैग्नेट की तरह हो, एक-दूसरे को अट्रैक्ट करोगे, रिपेल करोगे, लेकिन हाँ, अट्रैक्ट भी उतनी तेज़ी से होगा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाने वाला, ये पार्टनर आपसे दूर नहीं जाने वाला। आप उनको भेज भी दोगे खुद से दूर, ये दोबारा वापस आकर आ जाएगा, इस तरीके का एनर्जी है, ठीक है? तो ये कहीं इनके माइंड में कोई पैनिक नहीं है, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत चीयरफुल हैं, इन्होंने आपको सिलेक्ट करके रखा है। ये कोई आपको लव रिलेशनशिप या कंपेनियनशिप में नहीं देखते, आपको अपने पार्टनर की तरह ही देखते हैं। इनके माइंड में वही चीज़ फिक्स है कि ये मेरा पार्टनर है, या तो मुझे इसके साथ शादी करनी है, या फिर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ इसके साथ और मुझे अपनी फैमिली लाइफ़ अच्छी करनी है, ठीक है? मुझे कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। आपके पार्टनर को लिटरली किसी की कोई परवाह नहीं है, ठीक है? मतलब कोई नहीं स्टैंड कर रहा है इनके सामने, इस समय पर इनकी आँखों में कोई भी नहीं है। ये बहुत खुश हैं आपको लेकर, बहुत सैटिस्फाइड हैं, और इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। आपसे ज़्यादा ये ऑप्टिमिस्टिक है। हो सकता है ये आपको ये चीज़ बताते ना हो, स्पेशली विद द किंग ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कॉइन्स, ये दुनिया में ढिंढोरा बनाए फिरते हैं कि ये देखो, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा पर्सन है, ठीक है? ये देखो, ये है मेरा पर्सन, देखो ये मुझे मिला है किस्मत से। इस तरीके का एनर्जी है, लिटरली मेस्मराइज़्ड है ये पर्सन आपको लेकर। आपका सक्सेस, आपका रूप, रंग, आपका बिहेवियर, आपका जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं ना, वो उससे मेस्मराइज़्ड है, ठीक है? और वो चीज़ लिटरली, मतलब कहते हैं ना कि पॉम्प एंड शो के साथ लोगों को दिखाते हैं, ठीक है? माइक पे बोल-बोल के लोगों को दिखाते हैं, इस तरीके का एनर्जी है, ठीक है? हो सकता है अपने फ्रेंड ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में भी सबको बिठा-बिठा के दिखाते हो, देख लो ये है मेरा पार्टनर, देखो ये है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। तो ये पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है आपकी तरफ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली की साइड से भी मुझे कोई ऐसा कुछ इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत है भी, तो पार्टनर खुद ही हैंडल कर लेंगे, इनको कोई इस चीज़ का टेंशन नहीं है। आप फ़िज़ूल टेंशन मत लेके बैठो इस चीज़ का, बिकॉज़ ये बिल्कुल बेफ़िक्र इंसान है भैया, इनको कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको पता है कि इनको यहीं पे ही रहना है, इनको पता है इनको यहीं पर ही आगे कंटिन्यू करना है, ये उस चीज़ के लिए बहुत क्लैरिफ़ाइड है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ है इनका दिमाग में चीज़ें।
थोड़ा बहुत जो करते रहते हैं वो ये आप ही को तंग करने के लिए करते रहते हैं और कुछ नहीं है। और इस समय पर भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत सिचुएशन ऐसी है जिसमें इनका लो एनर्जी वाइब्रेशन है, जितना मर्ज़ी एफ़र्ट करें चीज़ें नहीं दिख रही हैं, या तो रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि आप कन्विंस नहीं हो रहे हो, आप मान नहीं रहे हो। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे हो सकता है, बट ये थोड़ा-सा स्ट्रेस है बस उस चीज़ को लेकर। बाकी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। इनको पूरा यकीन है कि अगर मैं एफ़र्ट करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, सही टाइम पे, सही वक़्त पे मुझे ये रिश्ता मिलेगा। ठीक है? मैं इस रिश्ते को लेके 100% डेडिकेटेड रहूँगा। जब सही वक़्त आएगा, सही टाइम आएगा, तब कहीं न कहीं हम दोनों ही इस रिलेशनशिप के अंदर बंध जाएँगे। इस तरीके का एनर्जी है इनका, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, कोई भी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। स्टकनेस है अभी यहाँ पे, हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया हो। स्पेशली मुझे लग रहा है आप ही ने इनका इनसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया हो, या मेबी हो सकता है कि इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया हो, इस तरीके की भी चीज़ हो सकती है। लेकिन वो चीज़ कभी भी इनको एफ़र्ट क्या बोलते हैं, अफ़ेक्ट नहीं करी। ओके, सॉरी फॉर द वर्ड, बट एकदम से भूल गई थी शब्द। तो वो चीज़ कभी इनको अफ़ेक्ट नहीं करी, ना ही वो चीज़ कभी वो इस रिश्ते पे अफ़ेक्ट डालने देंगे, ठीक है? तो द मोमेंट ये पार्टनर आपका आता है, ठीक है, जो भी है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी चल रहे हो ना, तो ये आकर कहीं न कहीं बोलेंगे कि इन्होंने आपके पर्सपेक्टिव को देखा है, इन्होंने आपको समझा है और ये एग्री करते हो उस चीज़ को लेकर, एंड कहीं न कहीं नई शुरुआत या न्यू स्टार्ट लेना चाहेंगे। लेकिन मुझे ना यहाँ पे वो एनर्जी मतलब ऐसा कुछ पैनिक वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है कि इश्यू बन रहा है या कोई प्रॉब्लम बन रही है, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। जो मुझे मेजरली दिखाई दे रहा है कि पार्टनर बहुत फिक्स्ड है अपने माइंडसेट में, और ये मैरिज के प्रपोजल से ही यहाँ पर है। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, तो कहीं न कहीं यहाँ पे यूनियन की एनर्जी आपकी बनेगी, बिकॉज़ यूनियन का बोलते ही 11-11 आया है। ओके, तो यूनियन की एनर्जी यहाँ पे डेफ़िनेटली बनने का एनर्जी बन रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, बेफ़िक्र हैं, इनको कोई फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की, तो थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट है ये चीज़ों को लेके कि हाँ, मैं सब ठीक कर ही लूँगा, सब ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके का माइंड में इनकी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, एंड ये यहाँ पे गिव अप तो नहीं करेंगे। इस तरीके का कोई एनर्जी नहीं है कि गिव अप करेंगे। ये बहुत खुश हैं आपके साथ, बहुत हैप्पी हैं ये आपके साथ। थोड़ा बहुत नोक-झोंक, लड़ाई-झगड़ा ये करते रहेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि वो ही इनका तरीका है, ठीक है। कुछ लोगों की लव लैंग्वेज ही ऐसी होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा-सा वैसे ही है। इनको आपसे लव केयर पैम्पर का इतना ज़्यादा आदत हो गया है ना, इतना ज़्यादा आपने बिगाड़ दिया इनको लव केयर पैम्पर कर कर के, कि इनको वही चीज़ पसंद आती है, ठीक है? तो ये जानबूझ के कई बार झगड़ा कर देते हैं छोटी-छोटी चीज़ों पे, जस्ट बिकॉज़ कि आप वो केयरिंग नेचर दोबारा से दिखाओ, वो लविंग नेचर दोबारा से दिखाओ, इस तरीके का चीज़ है यहाँ पर। बट उससे कुछ ख़ास फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगर ये आपसे नो कॉन्टैक्ट में भी है, वापस आ जाएँगे ये, ठीक है? कुछ लोगों के लिए विदिन अ डेज़ वापस आ जाएँगे, कुछ लोगों के लिए विदिन अ आवर्स वापस आ जाएँगे, इस तरीके का एनर्जी बन रहा है। बट बहुत फिक्स्ड है ये पर्सन, मतलब माइंड इन दिस इंसान का बहुत ज़्यादा फिक्स है कि यही है, ठीक है? इस तरीके का माइंडसेट है इनका। तो उसमें कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए 7 टू 8 डेज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? 7 से 8 दिन, स्पेशली अगर आप इनके साथ मैरिड हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है या तो आपका कुछ बच्चों का इश्यू बन रहा है। अगर आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, तो आपको कुछ बच्चों का इश्यू बन रहा है, या हो सकता है मे बी आप दोनों में से कोई एक सिंगल फादर, सिंगल मदर है। इस तरीके का सिचुएशन हो सकती है। ओके, मुझे लग रहा है ना, आप ओवर थिंकिंग से चीज़ें अपना ज़्यादा ख़राब कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये पार्टनर की नज़र में ना प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब फोकस्ड ओरिएंटेड है, उसको पता है कि ये रिश्ता मुझे लंबा चलाना है। उनके माइंड में यही चीज़ है, वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं, शॉर्ट टर्म सिचुएशन के लिए नहीं आए हैं। कुछ लोगों के लिए तो शायद 10-12 साल से रिश्ता चल रहा है आप दोनों का, 8 साल, 10 साल, कुछ लोगों के लिए 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना भी है। ओके, यहाँ पे मल्टीपल एनर्जीज़ हैं, बट इनका जो पार्टनर का है ना माइंडसेट, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म है या शॉर्ट गोल्स हैं या ऐसा कुछ है, नहीं। आपने एक परसेप्शन बना लिया इस इंसान का, या तो आपको लगता है कि ये इंसान थोड़ा-सा ऐसा है जो शॉर्ट टर्म कनेक्शंस में ही जाता है, या फिर आपने कहीं न कहीं एक, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवरथिंकिंग से ना ज़्यादा परसेप्शन बना रहे हो इधर। सिचुएशन इतनी ख़राब है नहीं। आप ओवरथिंकिंग में जा रहे हो, आप ज़्यादा सोच रहे हो, या आप कहीं न कहीं आप फ़ियर की एनर्जी में हो, आपको डर लग रहा है। इस तरीके की वजह से मुझे यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपको डर लग रहा है कि कहीं इंसान धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं इसकी लाइफ़ में कोई और तो नहीं है, कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा, एंड इस वजह से ना आप ज़्यादा पैनिक कर रहे हो,
ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। शायद यही वजह हो सकती है कि पार्टनर ने आपसे सेपरेशन करा हो कुछ टाइम के लिए, बिकॉज़ ये लिटरली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप सुन ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे। इस तरीके से भी हो सकता है, बिकॉज़ आप ओवर थिंकिंग में चीज़ें यहाँ पे ख़राब कर रहे हो। ये पार्टनर का जो नेचर है ना, वो ईज़ी गोइंग नेचर है। देखिए दोनों में ना थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। आपको थोड़ा-सा ये इंक्लिनेशन ज़्यादा हो रहा है कि पार्टनर फ्लर्टी है, या फिर ये इसकी या फिर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है कनेक्शन को लेके, ठीक है? बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जिस चीज़ को लेके परेशान हो ना, आप टेंस्ड हो, वो पार्टनर उस चीज़ को लेके परेशान ही नहीं है, टेंस्ड ही नहीं है, बहुत ईज़ी गोइंग है। तो आपको लग रहा है नहीं, ये पर्सन ना कुछ तो दाल में कुछ तो काला है, ठीक है? यहाँ पर एंड ये मेरे ख़्याल से जो आपको लग रहा है यहाँ पे कि ये पार्टनर लॉन्ग टर्म के लिए सोच ही नहीं रहा, मतलब इस पर्सन के दिमाग में है ही नहीं, ठीक है? मैं लॉन्ग टर्म का बोलती हूँ, ये पर्सन भाग जाता है, मुझसे बात नहीं करता है, ये होता है, वो होता है एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी मतलब आपके बीच का सिचुएशन चल रहा है वो सब। लेकिन यहाँ पर जो मेन एनर्जी आई है ना, देखिए प्लेफुलनेस, ठीक है? ये पार्टनर ईज़ी गोइंग है बिकॉज़ वो ऑलरेडी फैसला कर चुका है। आप यहाँ पर यू नो सॉरी कॉम्प्लिकेशंस में हो। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं वर्ड्स नहीं बोल पा रही हूँ इस रीडिंग में। आप इतना ज़्यादा हेवी हो ना, आपने छोटी सी चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोच लिया है, इतना ज़्यादा चीज़ें हो गई है ना कि अब बिल्कुल आपको लग रहा है बस अब तो क्या ही होगा, इस तरीके का एनर्जी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टनर बहुत ईज़ी गोइंग एनर्जी में है, इनके माइंड में चीज़ें फिक्स है, इन्होंने फिक्स कर रखी है, इनको उसकी कोई टेंशन नहीं है, उनको पता है कि यहीं पे करनी है मुझे तो। लॉन्ग टर्म मुझे यही जीना है, यही इंसान चाहिए, इसी के साथ ही शादी करनी है, इसी के साथ ही फैमिली रहने रखनी है, यही मुझे चाहिए। तो वो तो फिक्स है अपने माइंडसेट में, लेकिन आप यहाँ पे कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीज़ों को, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, या सीरियस या सिंसियरिटी नहीं दिखा रहा, तो मे बी ये बहुत ही ज़्यादा लाइट ले रहा है कनेक्शन को, या फिर मे बी ये स्टैंड नहीं ले रहा है या स्टैंड नहीं लेगा एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यूनिवर्स का मैसेज भी यहाँ पर है, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। लाफ्टर आपके लिए बहुत अच्छी थेरेपी। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। आप यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ मुझे लग रही है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? बिकॉज जो भी आपका डीप रूटेड फियर्स है ना, डीप रूटेड ट्रॉमा है, डीप रूटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी इधर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। एक एक करके ना, एक एक, पहले आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि आप नेगेटिव थिंकिंग में ना जाओ, आप ये सब ना सोचो, ठीक है? आपका माइंड उधर ना जाए, आप रिश्ते को अच्छे से चलाओ। लेकिन जैसे ही, जैसे हम कहते हैं ना कि आपने कभी देखा होगा, जब हम कपड़ा बुन रहे होते, जब हम कोई भी बुनाई कर रहे होते, तो एक धागा उसमें से खींचो तो सब कैसे उधड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द मोमेंट एक चीज़ यहाँ पे पुल करी है ना, नेगेटिव थॉट, एक चीज़ ने नेगेटिव थॉट पुल करा है, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ा-सा ईज़ी लें चीज़ों को। लाफ्टर बेस्ट थेरेपी है। थोड़ा-सा आपस में एक ईज़ी एनर्जी रखिए एंड लव आपका सबसे बड़ा हीलर है इस कनेक्शन में। ये पार्टनर लिटरली आपके लिए एक हीलिंग एनर्जी लेकर आया है। ओके? देन हमारे पास है, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब आप बात दिल की होती है तो कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता। जो भी आप चॉइस लोगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ही इंक्रीज़ होगी आपकी लाइफ और लव से रिलेटेड। देन आपके लिए हीलिंग का एनर्जी देखिए, यहाँ पे हीलिंग का एनर्जी भी है, यहाँ पर भी हीलिंग बोला गया है। यूनिवर्स ने आपको 2 बार बोला है हीलिंग में जाना है आपको, ठीक है? इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप हील हो जाएगा। आपको यहाँ पर इमेजिन, मतलब कहीं न कहीं आप सोचिए या फिर आप प्रे कीजिए, ठीक है? बिकॉज़ यूनिवर्स कहीं न कहीं इस कनेक्शन को हीलिंग दे रहा है, ठीक है? ये आपको हीलिंग दे रहे हैं। बट मुझे तो यहाँ पे फिर भी मेस्ड अप ही एनर्जी दिखाई दे रही है। देन आपके लिए जो मैसेज है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आपका दिल जानता है कि आपको क्या, कि आंसर क्या है, अब वो कीजिए जो आपको सही लगता है, ठीक है? तो ये यूनिवर्सल मैसेजेस हैं आपके लिए। सो दिस वाज योर रीडिंग एंड थैंक यू सो मच। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर किस योर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज़ सेशंस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए भी मेंशन है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक्स एंड नंबर्स मेंशन है, कॉन्टैक्ट सेक्शन में हम कुछ नहीं देते। सॉरी, कमेंट सेक्शन में हम कुछ नहीं देते। आज मैं बहुत गलतियाँ कर रही हूँ इस रीडिंग में, बार बार वर्ड्स गलत बोल रही हूँ। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।